एक मिनट, कहीं बोल रहे, बोल जल्दी। माई सेल्फ हरिओम शर्मा, आई एम नर्सिंग ट्यूटर, इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज। माई टॉपिक इज एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर। तो इंट्रोडक्शन। एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी फेलियर, ऑल्सो कॉल्ड एक्यूट रीनल फेलियर और एक्यूट किडनी इंजरी। इसको अपन एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी फेलियर भी बोल सकते हैं, या किडनी इंजरी भी इसको अपन बोल सकते हैं। डेवलप्स रेपिडली, यूजुअली इन लेस देन ए फ्यू डेज। ये कुछ दिनों में डेवलप होता है, बढ़ता जाता है। एक्यूट किडनी फेलियर इज मोस्ट कॉमन इन पीपल हु आर ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड, पर्टिकुलर इन क्रिटिकल इल पीपल हु नीड इंटेंसिव केयर। ये ज़्यादा चांस होने के उन लोगों को है, मोस्ट कॉमन पीपल है जो पहले से हॉस्पिटल में एडमिट हो, जो हॉस्पिटलाइज्ड हो, पर्टिकुलरली क्रिटिकल इल पेशेंट हो, जिसको इंटेंसिव केयर की ज़्यादा चांस हो, जैसे आईसीयू में हो गया, एसआईसीयू हो गया। यहाँ पे जो पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होने के देते हैं एक्यूट किडनी फेलियर या रीनल किडनी फेलियर। डेफिनेशन। एक्यूट किडनी फेलियर occur when your kidney suddenly become unable to filter waste product from your blood। एक्यूट किडनी फेलियर या एक्यूट रीनल फेलियर क्या है? सडन मतलब एकदम से जो अपनी किडनी होती है अनेबल है, मतलब वो जो ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होना चाहिए ब्लड से प्रोडक्ट का, वो नहीं हो पाता है। वेन यूर किडनी लूज दियर फिल्टरिंग एबिलिटी, जो आपकी किडनी होती है वो जो उसका फंक्शन होता है, जो उसका काम होता है फिल्टर करने का, वो लूज हो जाता है या अनेबल होती है वो। डेंजरस लेवल ऑफ वेस्ट में एक्यूलेशन एंड यूर ब्लड्स केमिकल मेकअप में गेट आउट ऑफ बैलेंस। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूलेशन है वो बढ़ जाता है, जिससे डेंजरस होता है ये बहुत। और यूर ब्लड केमिकल मेकअप अप में गेट आउट ऑफ बैलेंस, ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाएगी। कोजेस, इसमें क्या क्या कोजेस इसके हो सकते हैं? एन इन्फेक्शन हो सकता है, किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। लीवर फेलियर, ये लीवर फेलियर के कारण भी हो सकती है। मेडिकेशन से एस्प्रिन हो गया, इब्रुफेन हो गया, नेग्रोफेन हो गया, कोक्स 2 इनहिबिटर हो गया, लाइक सेरिब्रेक्स जैसे एस्प्रिन हो गया, इस कारण ये हो सकता है। ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, नियोडिपिन, हेमोडिपिन, एम्लोडिपिन, जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन होती है उसके हाई डोज से भी ये हो सकता है। हार्ट फेलियर, ये हार्ट फेलियर के कारण भी हो सकता है। सीरियस बर्न ऑफ डिहाइड्रेशन, सीरियस बर्न जो ज़्यादा जला हुआ पेशेंट है उसमें भी फिर डिहाइड्रेशन होगा, जिससे किडनी जो वाटर का फिल्टर है वो नहीं कर पाएगी, जिससे ब्लड में वाटर का फिल्टर नहीं होगा और एक्यूट किडनी फेलियर होने के चांस बढ़ जाएंगे। डिहाइड्रेशन वही। ब्लड और फ्लूइड लॉस, ज़्यादा बॉडी में बर्न पेशेंट होगा तो ब्लड और फ्लूइड का लॉस होगा, उससे सीकेडी मतलब क्रोनिक एक्यूट किडनी डिजीज होने के चांस बढ़ जाएंगे, और ये सीवियर स्टेज में जाके क्रोनिक किडनी डिजीज भी हो सकता है। ये अपने कोजेज हो गए, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। एन इन्फेक्शन, लीवर फेलियर, मेडिकेशन, ब्लड प्रेशर ऑफ मेडिकेशन, हार्ट फेलियर, सीरियस बर्न ऑफ डिहाइड्रेशन, ब्लड ऑफ फ्लूइड लॉस। फिर कंटिन्यू। ब्लैडर, सर्वाइकल, कोलोन एंड प्रोस्टेट कैंसर, ये कैंसर से भी हो सकता है। ब्लड क्लॉट्स ऑन योर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लड का क्लॉट हो जाना। इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाना। किडनी स्टोन, किडनी में स्टोन हो जाना। नर्व डैमेज इन यूर ब्लैडर, नर्व डैमेज हो जाना। फिर समटाइम हैज डायरेक्टली डैमेज यूर किडनी लाइक ब्लड क्लॉट्स, ये जो ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट किडनी को अफेक्ट करती है या किडनी को डैमेज कर देती है। अपना पहला हो गया ब्लड क्लॉट, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट या कोलेस्ट्रॉल लेवल का इंक्रीज होना। मेडिकेशन दैट कैन डायरेक्टली डैमेज किडनी इंक्लूडिंग एनसेड्स, कुछ मेडिकेशन होती है जो किडनी को डायरेक्ट अफेक्ट करती है। नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, एनसेड्स मतलब लाइक इब्रोफेन एंड
नेक्सोफ्रेन, कीमोथेरेपी ड्रग्स या एंटीबायोटिक, ये पेन किलर, एंटीबायोटिक और कीमोथेरेपी तीनों मेडिकेशन होती है जो डायरेक्ट किडनी को अफेक्ट करती है। फिर आता है अपना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, है ना। इन्फ्लम्ड किडनी फिल्टर्स कैन कास्ड बाय इन्फेक्शन, ऑटोनोमी डिसीज लाइक लूप्स, मल्टीपल माइलोमिया, स्क्लेरोडर्मा, कीमोथेरेपी ड्रग, एंटीबायोटिक, ईटीसी, ये कुछ केसेस जो किडनी को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। फिर आएगी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे अपन माइक्रोबाइल इंसल्ट, है ना। ये प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेट हो सकती है ना। प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेट मतलब इन्फ्लामेशन होने से पहले वाली स्टेज क्या क्या हो सकती है। तो कंप्लीट एंड कोगुलेशन पाथवे एक्टिवेशन, कंप्लीट एंड कोगुलेशन पाथवे एक्टिवेशन हो सकता है। प्रोस्टेट एक्टिवेशन जैसे हर्पस, सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटेसिस, इसके वजह से भी हो सकता है। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है। फिर साइटोकाइनेस सिक्रीशन, साइटोकाइनेस सिक्रीशन की वजह से भी हो सकता है। सेल्यूलर इन्वॉल्वमेंट, सेल्यूलर इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकता है, जैसे नेफ्रोटाइटिस, मैक्रोफेजेस, डीजी, प्लेटलेट, एंडोथिकियल सेल, इनकी वजह से भी चांसेस हो सकते हैं। फिर पहले प्रो इन्फ्लामेटरी था, अब एंटी इन्फ्लामेटरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी में एक अपना इंक्रीज एल लेवल मतलब इंटेस्टाइनल लेवल, प्रो फेगोसाइटोसिस, पोर डिक्रीज इम्यूनो फंक्शन, इम्पेयर्ड कीमोटेक्सिस, लिम्फोसाइट्स डिपॉजिट। इसका कॉमन आएगा माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ओलिगोयूरिया, एडोप्टिस एंड नेक्रोसिस, कैपिलरी लिंकेज, एंडोथिकल डिसफंक्शन, थ्रोम्बोसिस, इम्पेयर्ड मस्कुलर टोन, एक्यूट किडनी इंजरी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। फिर आएंगे अपने सिम्टम्स। डिक्रीज यूरिन आउटपुट पहला सिम्टम्स हो जाएगा, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन का काम है वो रुक जाएगा तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ओशनशली यूरिन आउटपुट, फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड का रिटेंशन हो जाएगा, जब वो नहीं होगा तो फ्लूइड रिटेंशन होगा। कैसी स्वेलिंग इन यूर लेग्स, लेग में स्वेलिंग हो जाएगी, एंकल फीट में होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, फटीग थकावट लगना, कन्फ्यूजन होना, नोजिया, फीलिंग ऑफ ब्रोथनेस, वीकनेस होगा, इरेगुलर हार्ट बीट आएगा, चेस्ट पेन और प्रेशर होगा, सीजर एंड कोमा इन सीवियर केसेस। कुछ केसेस में सीवियर केसेस में सीजर और कोमा होने के चांसेस भी होते हैं। क्या क्या होगा? डिक्रीज यूरिन आउटपुट, फ्लूइड रिटेंशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, कन्फ्यूजन, नोजिया, वीकनेस, इरेगुलर हार्ट बीट, चेस्ट पेन एंड प्रेशर, सीजर एंड कोमा इन सीवियर स्टेट, ये केस। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन या डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो क्रेटिनिन इज द वेस्ट प्रोडक्ट इन योर बॉडी दैट मेड बाय मसल्स एक्टिविटी। जो क्रेटिनिन होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो ब्लड के अंदर बॉडी में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली इट इज रिमूव फ्रॉम योर ब्लड और योर किडनी। नॉर्मली इट इज रिमूव्ड फ्रॉम योर ब्लड बाय योर किडनी। जो किडनी होती है वो ब्लड में इसको रिमूव कर देती है, जिसमें क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है किडनी वाले पेशेंट में। बट इफ़ यूर किडनी स्टॉप वर्किंग यूर क्रेटिनिन लेवल इंक्रीज। पर जब तुम्हारी किडनी जो काम करना बंद कर देगी तो तुम्हारे ब्लड में क्रेटिया का लेवल बढ़ जाएगा। इसकी नॉर्मल लेवल 0.5 से 1.5 mg/dl होती है। यूरिया नाइट्रोजन फिर इज अनदर वेस्ट प्रोडक्ट इन योर ब्लड। ये भी एक प्रोडक्ट है जो ब्लड में होता है। इट क्रिएटेड व्हेन प्रोटीन फ्रॉम द फूड्स एंड ब्रोकन डाउन। ये जो यूरिया नाइट्रोजन है वो जो फूड है उनके ब्रेक डाउन से प्रोटीन से बनता है। लाइक क्रिएटिनिन यूर किडनी रिमूव इज योर ब्लड व्हेन यूर किडनी स्टॉप वर्किंग यूर नाइट्रोजन लेवल राइज। ये भी सेम वही है, जब तुम्हारे किडनी फंक्शन करना कम बंद कर देगा, जब यूरिया नाइट्रोजन का लेवल तुम्हारे ब्लड के तुम्हारे बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। क्रेटिनिन हो गया, यूरिया नाइट्रोजन हो गया।
अगला आएगा सीरम पोटेशियम। सीरम पोटेशियम इज ए सब्सटेंस फाउंड इन यूर ब्लड दैट बैलेंस वाटर लेवल इन यूर ब्लड स्ट्रीम। ये एक सब्सटेंस है जो ब्लड में पाया जाता है, ये तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में वाटर के लेवल को बैलेंस करके रखता है। किडनी डिसीज कैन केस आइदर हायर एंड लोअर पोटेशियम लेवल। किडनी के अंदर डिसीज कोस होने पर आइदर हायर भी हो सकता है पोटेशियम लेवल और हायर लोअर भी हो सकता है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है सीरम पोटेशियम का लेवल। फिर आता है अपना अगला सीरम सोडियम। सीरम सोडियम इज अनदर सब्सटेंस इन यूर ब्लड दैट हेल्प विथ फ्लूइड बैलेंस इन यूर बॉडी। ये भी एक ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, ये फ्लूइड बैलेंस को हेल्प करता है बैलेंस करने में बॉडी के अंदर। हाई सोडियम लेवल कैन मीन दैट यूर किडनी आयरन वर्किंग प्रॉपरली बिकॉज यूर बॉडी कैन गेट राइट एंड यूर राइट amount of sodium is another substance in your blood that help with fluid balance in your body. High sodium level can mean that your kidney alert working properly because your body cannot get right amount of sodium. डायनेस्टिव में क्या करना, पहले क्रिएटिनिन करवाना है, फिर यूरिन नाइट्रोजन होगा, फिर सीरम पोटेशियम, सीरम सोडियम, फिर आएगा अपना यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट तो यूर डॉक्टर विल चेक यूर पी फॉर ब्लड एंड प्रोटीन। पहले ब्लड और प्रोटीन का सैंपल होगा, फिर जांचें होगी, फिर दे आल्सो लुक फॉर क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर आपका सीरम क्रिएटिनिन होगा और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की इन्वेस्टिगेशन होगी। द रिजल्ट हेल्प यूर डॉक्टर अंडरस्टैंड व्हाट केजिंग यूर किडनी फेलियर। उस रिजल्ट से आपका डॉक्टर ये जान पाएगा कि आपको किस टाइप का किडनी डिजीज हो रहा है या कितना लेवल का आपका बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन या सीरम इलेक्ट्रोलाइट आपका कितना बढ़ा हुआ है। अगला आता है अपना यूरिन आउटपुट मेजरमेंट। द मेजरमेंट हाउ मच यूरिन इन पास फॉर 24 आवर, 24 घंटे का आउटपुट और इनपुट को मेजर करेंगे। यू विल गेट ए कंटेनर टू टेक होम पी इनटू द रिटर्न टू आफ्टर 24 आवर्स। इट कैन हेल्प यूर डॉक्टर डिटरमाइन यूर हैविंग किडनी फेलियर। इसके हिसाब से आपका 24 आवर का यूरिन आउटपुट इनपुट आउटपुट का मेजरमेंट होगा, फिर आपका पता चलेगा कि किस टाइप का आपको किडनी फेलियर है। हैविंग किडनी फेलियर इन चाइल्ड गेट टू डेवलप एक्यूट या क्रोनिक। द डॉक्टर कैन हेल्प टू दिस फंक्शन। फिर किडनी बायोप्सी या नीडल बायोप्सी। इस ए प्रोसीजर वेयर द डॉक्टर पुशेस द थिन नीडल थ्रू यूर स्किन एंड टेक द स्मॉल पीस ऑफ यूर किडनी टू टुक द अंडर माइक्रोस्कोप। किडनी बायोप्सी में किडनी का एक नीडल इंसर्ट करते हैं बायोप्सी के लिए, वहाँ से किडनी का कुछ पीस या मतलब सिर्फ मांस लेते हैं। इट कैन शो 2-3 एनी डैमेज ऑफ डिसीज यूर किडनी। वो फिर फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह डिसीज है, कौन सा डिसीज नहीं है। अगला इमेजिंग टेस्ट। सम टेस्ट लाइक अल्ट्रासोनोग्राफी, USG हो गया, CT स्कैन कैन शो वेदर यूर किडनी आर इनलार्जमेंट टू दियर ब्लॉकेज इन यूर यूरिन फ्लो। इमेजिंग टेस्ट में जैसे एक्सरे हो गया, CT स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये पता करेगा कि कितना क्या चांसेस अफेक्ट होने के हैं। फिर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, डाइट, मेडिकेशन, डायलिसिस। तो सबसे पहले आएगा अपना डाइट। योर डॉक्टर विल लिमिट द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड पोटेशियम यू गेट अंटिल योर किडनी हील। आपका डॉक्टर यदि आपको CKD या किडनी रिलेटेड कोई भी डिसीज हो तो आपका डॉक्टर एडवाइस करेगा कि आपको मिनिमम सोल्ट अमाउंट खाने में लेना है या डाइट में लेना है। और पोटेशियम दैट बिकम बोथ ऑफ दियर सब्सटेंस आर रिमूव फ्रॉम योर बॉडी थ्रू योर किडनी। ये दोनों आपके लिए हार्मफुल होंगे, आपकी किडनी को अफेक्ट करेंगे। इसलिए लो पोटेशियम डाइट और लो सोल्ट डाइट अपन एडवाइस करते हैं पेशेंट को, इसको कोई किडनी डिसीज़ हो या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम कोई भी हो। फिर आएगा मेडिकेशन। योर डॉक्टर में प्रिस्क्राइब मेडिकेशन दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन योर बॉडी। आपका डॉक्टर आपको जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा वो आपका ब्लड के अंदर
फॉस्फोरस और पोटेशियम अमाउंट को देखने के बाद ही करेगा। When your kidney fail, they cannot remove their substance in your body. Medication don't help to kidney, but they may reduce some of the problem kidney failure cases. कुछ प्रॉब्लम में ये डिसीज को इन्फ्लुएंजा कर दिया है, बढ़ाती है, इसलिए अपन मेडिसिन को देने से पहले पूरा फाइंड आउट कर लेते हैं क्या देना है क्या नहीं देना है। नेक्स्ट, डायलिसिस। If your kidney damage in severe enough, you may require hemodialysis until your kidney can heal. डायलिसिस या हीमोडायलिसिस करना पड़ता है जब किडनी का ग्रेड ज़्यादा हो जाता है। तो डायलिसिस डज नॉट हेल्प किडनी हील बट दे टेक ओवर द वर्क ऑफ किडनी अंटिल दे डू। ये हील करने में मदद नहीं करता पर आर्टिफिशियल किडनी की जगह काम करता है। इफ़ योर किडनी डू नॉट हील, डायलिसिस कुड बी लॉन्ग टाइम। पर जब आपकी किडनी हील नहीं होती है तो डायलिसिस लंबे समय तक चलता है। डाइट, मेडिकेशन और डायलिसिस। फिर आएगा अपना फ्लूइड बिल्डअप, चेस्ट पेन, एसिडिक ब्लड, मसल्स वीकनेस, परमानेंट किडनी डैमेज, कॉम्प्लिकेशन। फ्लूइड buildup. Acute kidney failure can sometimes cause a buildup or fluid in your body. If you fluid buildup, if your legs in the can case shortness of breath. ये फ्लूइड रिटेंशन है जिसके अंदर फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। कहाँ पे? लोअर साइड पे। यूर लेग्स, यूर नी, देन केस थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके कारण अपन को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील हो सकती है। चेस्ट पेन, इफ द लाइनिंग दैट कवर यूर हार्ट बिकम इन्फ्लेम्ड यू मे हैव चेस्ट पेन। जब भी आपके हार्ट में इम्प्लेंट होगा कुछ चीज़ें तो आपको चेस्ट पेन की कंप्लेंट होगी। फिर आएगा अपना एसिडिक ब्लड या मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इफ़ यूर ब्लड हैज़ टू मच एसिड ड्यू टू एक्यूट किडनी फेलियर। जब भी एक्यूट किडनी फेलियर होगा तो आपका ब्लड है वो हाईली एसिडिक होगा। यू कैन एंड अप विथ नोजिया, वोमिटिंग, ड्राउजीनेस एंड ब्रेस्ट lateness. Metabolic acidosis. If your blood has too much the acidic due acute kidney failure, you can end up nausea हो सकता है, vomiting हो सकती है, हो सकती है, breathlessness मतलब वो सांस लेने में प्रॉब्लम आएगा। Muscles weakness. When your body fluid and electrolytes are out of balance, you can get muscles weakness. If serious case, this can lead to paralysis and heart rhythm problem. मसल्स वीकनेस में क्या होगा? यूर बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर आउट ऑफ बैलेंस, यू कैन गेट मसल्स वीकनेस, इन सीरियस केस लीड टू पैरालिसिस एंड हार्ट रिदम प्रॉब्लम। ये चांसेस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। परमानेंट किडनी डैमेज, एक्यूट किडनी फेलियर कैन बिकम क्रोनिक एंड यूर किडनी विल स्टॉप वर्किंग ऑलमोस्ट एंटायरली इनकम्प्लीटली। एक्यूट किडनी फेलियर बिकम क्रोनिक, ये क्रोनिक भी हो सकता है। यूर किडनी विल स्टॉप वर्किंग ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, दिस कॉल्ड इज एंड स्टेज ऑफ रीनल फेलियर। इसको अपन एंड स्टेज या लास्ट स्टेज ऑफ रीनल फेलियर बोल सकते हैं। इफ़ देयर हैपन यू विल नीड टू गो टू परमानेंट डायलिसिस। इसका एकमात्र ट्रीटमेंट है कि आपको परमानेंट डायलिसिस करवाना है। टू फिल्टर यूर ब्लड एंड रिमूव टॉक्सिक, ये आपको पूरी बॉडी के ब्लड को फिल्टर करेगा, टॉक्सिक को आपके बॉडी से बाहर कर देगा। यू गेट ए किडनी ट्रांसप्लांटर। लास्ट ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डेट, एक्यूट किडनी फेलियर कैन लीड टू लॉस ऑफ किडनी फंक्शन दैट सो बैड इट कैन केस डेट। इसे डेट भी हो सकती है क्योंकि सीवियर जाएगा, सीवियर में होने के बाद इसके मोर चांसेस है कि पेशेंट की डेट भी हो सकती है। Prevention. Be carefully when taking over the counter pain medication. Follow your doctor advice. Keep the health lifestyle. Be carefully when taking over the counter pain medication. Wherever you are taking anti-inflammatory, non-steroid anti-inflammatory drug medication like aspirin, ibuprofen and nexofen of other types of OTC, over the counter pain medication like
acetaminophen is important to read and follow the recommended dosing instruction of the package. Antibiotic, painkiller known as anti-inflammatory drug. Be carefully give the patient a side effect to be affect the kidney failure, damage to kidney. Follow your doctor advice. If you have a high risk of getting acute kidney failure, become a pre-existing kidney disease and other condition, follow your doctor advice. If you have a high risk of getting acute kidney failure, become your pre-existing kidney disease or other condition, make sure that follow your doctor advice to treating and managing your condition. Follow the doctor advice to claim the advice. Keep an healthy lifestyle. एक्सरसाइज करना है, ईटिंग राइट टाइम करना है, राइट ड्रिंकिंग करना है, लाइक लिटिल नो एल्कोहल कैन लॉन्ग वे ऑन प्रिवेंटिंग एक्यूट किडनी फेलियर. यदि करेंगे तो अपन लॉन्ग टाइम तक किडनी फेलियर को प्रिवेंट या प्रिजर्व कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.